हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और लास्ट क्लास में क्या किया था? लास्ट क्लास में देख लिया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और प्रोबेबिलिटी के बारे में सब कुछ कंसेप्ट सीखा था। ताश का पूरा खेल वहीं खत्म कर दिया था। क्या ताश का पूरा कंसेप्ट है वहां मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। और जो आज का वीडियो होने वाला है ना, वो प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 है। इसमें खाली क्वेश्चन है, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है। जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा था उसको टोटल कंसेप्ट को आज हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो अभी ये वीडियो देख रहे हो ना पार्ट 2, सबसे पहले जाकर पार्ट 1 देखो, तो हवा तक नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पे मैंने टोटल कंसेप्ट डिस्कस किया है। आई थिंक 30 मिनट का लेक्चर है, वो अगर देख लोगे तो यहाँ पे आपको मजा आने वाला, ठीक है। तो जो भी हो, सबसे पहले पार्ट 1 देखो, फिर यहाँ से पार्ट 2 देखना शुरू करो, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ आप लोग देख लिए पार्ट 1, अब शुरू करता हूँ पार्ट 2, ठीक है। तो चलो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, ठीक है। जो अपना पहला क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है क्या कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। अगर आपको याद होगा तो मैं ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर में ही करवा दिया था, ठीक है। इसका क्या सीन है देखो, समझो, सीन समझो। देखो एक्चुअल तो सीन समझना चाहिए लोगों को। देखो सीन क्या है, देखो कह रहा है कि एक सिक्के को उछाला जाता है, तो एक सिक्के को उछालते एक चीज तो आप समझते हो, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। मतलब एक या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये तो 100% श्योर है भाई, ठीक है। तो कह रहा है कि चित प्राप्त करने की प्रायिकता, मतलब हमको पी निकालना है। यहाँ पे लिख लेना क्या, चित। क्या लिख लेना, चित। वो चीज लिखा है पी, किसका लिख लेना, चित। अब चित से पूछो भैया आप कितनी बार आओगे, तो चित बोलेगा भैया अगर आप एक सिक्का को अगर एक बार फेंको तो बंदा बोलेगा भैया हम चित एक ही बार आ सकते। तो मतलब क्या, ये कितनी बार आया, मतलब एक बार। बट मैं बताया था चित कितनी बार आया, डिवाइडेड बाय टोटल। क्या क्या इसका संभावना परिणाम आ सकता है, तो चित भी हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। मतलब कितना परिणाम है, टोटल 2 परिणाम है। तो मतलब क्या हो गया, चित आने, अगर चित का देखोगे तो एक बार फेंकोगे तो एक आएगा ऊपर में, और नीचे टोटल सभी संभव परिणामों की संख्या। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो कितना हो गया, ये हेड और टेल में कितना हो गया, 2। या फिर क्या हो जाएगा, 1/2। इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगर समझ में आया, ये क्वेश्चन मैंने पहले क्लास में भी करवाया था। दूसरा क्वेश्चन अगर देखो, वो क्या है, जब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते देखते क्या भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, ठीक है। तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो पासा समझते हो, जो लूडो में होता है वो पासा जिसपे 1 से 6 तक लिखा होता है। तो क्या है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी। तो मतलब पी लिख लो, उसमें लिख लो 4 से बड़ी संख्या। अब 4 से बड़ी संख्या से पूछो भैया कि 4 से बड़ी संख्या कितनी संख्या है, या तो 5 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। तो टोटल कितनी संख्या होगी, 1 2, तो कितना होगा ऊपर में 2। होता है कि इसके अनुकूल 4 से बड़ी संख्या के अनुकूल कितनी संख्या हो सकती है, यही वो 5 और 6 हो सकता है। मतलब 2 संख्या होगी टोटल, और नीचे पर टोटल संख्या। टोटल कितना होता है, 1 से 6 तक होता है। मतलब टोटल कितना संख्या है, 6। कितना होगा, 2/6 बराबर 1/3। समझ लो कितना आसान है। कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालना हो, पी वहां से वो लिखो, इसके अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर लिखना ना, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय टोटल परिणामों की संख्या, टोटल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। मतलब 4 से छोटी या उसके बराबर लिख लो, पी करके लिख लेना ऐसे, 4 या 4 से छोटी संख्या के बात कर रहा है, ठीक है। देखो सब चीज समझो पहले ध्यान से, देखो जो चीज बता रहा हूं आराम से समझते जाना, ठीक है। तो 4 या 4 से छोटी संख्या की बात कर लो भैया। 4 से उसके अनुकूल परिणाम क्या क्या होगा बताओ। 4 या उससे छोटी संख्या क्या, 4 हो सकता है, 4 भी ले रहा है क्योंकि 4 बोल ही रहा है। 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। मतलब कितना संख्या हो गया टोटल अनुकूल, 1 2 3 4। तो ऊपर में 4 हो गया, और नीचे में हमेशा सभी संभव परिणामों की संख्या। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझो, कितना हो जाएगा बताओ। 4/6 बराबर कितना हो जाएगा, 2/3। क्लियर, ये चीज तो समझ में आ गया। तो ये जो था अपना 4 से बड़ी संख्या, वो कितना था, 1/3 उसका प्रोबेबिलिटी था। और 4 या उससे छोटी संख्या का प्रोबेबिलिटी कितना है, 2/3। अगर आप दोनों के ऐड करोगे ये कितना आ जाएगा, 1/3 + 2/3 कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ गया आपको। तो मतलब कुल मिलाकर कुछ करना नहीं होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। पी में कुछ भी रहे, यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे, उसके अनुकूल जो टोटल नंबर संख्या होंगी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ संख्या। मतलब इसके अनुकूल, जैसे मान लो पीई लिखा था, इसके फॉर्मूला ये हो गया, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय सभी संभव परिणामों की संख्या। इससे आप हर एक क्वेश्चन करते चले जाओगे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये चीज तो समझ में आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है,
तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है भाई, कितना आसान है। मैं आप लोगों को बताया था कि कोई भी घटना हो, वो घटना होने की, ये घटना होने की प्लस घटना नहीं होने की जो प्रायिकता होती है, दोनों का जो समेशन करते हैं वो होता है 1। वही चीज लिखा हुआ देखो, चूंकि पीई प्लस पीई नहीं क्या होता हमारा 1 होता है। तो देखो ध्यान से क्या रहा है कि खेल जीतने की प्रायिकता 0.4 है, मतलब पी 0.4 है, तो नहीं का नहीं आ जाएगा, पीई नहीं निकालना है। देखो वही नहीं जीतने की प्रायिकता मतलब हारने की प्रायिकता, तो पीई नहीं कितना हो जाएगा बताओ 0.6। ठीक है, नहीं जीतना मतलब क्या हुआ, ये हारना होगा, तो खेल नहीं जीतने की प्रायिकता कितना होगा 0.6। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। चलो ठीक है, देखो ताश का क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, इसका क्या सीन है देख लो। इसकी प्रायिकता प्रकलित करें, यह पत्ता एक बादशाह या गुलाम। देखो ये जो या लिखा होता है ना, या मतलब आप सीधा समझ लो प्लस ऐड करना है, मतलब इसके लिए निकाल के एक बादशाह के लिए प्लस गुलाम के लिए निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे, या मतलब आप समझ लो ऐड। ठीक है, तो आप बताओ कि 52 पत्ता में बादशाह कितना होगा। मैं बताया था कि 52 पत्ता 4 समूह में बटा रहता है, 52 पत्ता 4 समूह में बटा रहता है, और हर एक समूह में 3 फेस कार्ड होता है। 3 फेस कार्ड में से एक क्या होता है हमारा बादशाह, मतलब एक समूह हमारा कितना हुआ बादशाह, बताओ एक समूह में मेरा कितना बादशाह हुआ, एक बादशाह। मतलब हमारे पास टोटल पत्ती में 52 पत्ती में 4 समूह है, 1 2 3 4 समूह है, मतलब 4 बादशाह होगा। तो जो पी एक बादशाह का अगर बात करें तो टोटल बादशाह से हम पूछेंगे भैया आप कितने बादशाह हो 52 पत्ती में, तो बोलेंगे भैया हम 4 हैं 52 में से, तो 4/52 क्योंकि 4 बटे टोटल। फिर या जो है, ये जो या दिख रहा है ना, यही या का यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, समझते रहना प्लस। फिर लोग गुलाम, भैया 52 पत्ता में गुलाम कितना होगा, तो वही अगर एक समूह में 3 फेस कार्ड होता है, तो मैं बताया था कि 3 फेस कार्ड में एक होता है किंग, मतलब वही बादशाह, गुलाम और क्वीन होता है, तो गुलाम भी इसमें एक आएगा, मतलब एक समूह में एक गुलाम। कितना समूह है, 1 2 3 4, 4 समूह है, तो टोटल गुलाम अगर 52 पत्ती में देखो तो 4 गुलाम है, टोटल नंबर ऑफ गुलाम तो 4 हो गया। अब बट्टे कितना पत्ती है टोटल 52, तो कितना हो गया 4/52 प्लस 4/52 कितना हो 2/13। टेंशन लेने की बात कोई है ही नहीं भाई, समझ रहे हो ना। 52 पत्तों में से या तो एक बादशाह या गुलाम है, तो एक बादशाह के लिए 4/52 प्लस ये गुलाम के लिए 4/52, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इक्का नहीं है। देखो ऐसा कभी क्वेश्चन पूछे ना कि इक्का नहीं है, मतलब नहीं वाला कुछ क्वेश्चन पूछे ना, तो आप क्या निकाल लो ना, पहले हाँ वाला निकाल लो। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नहीं वाला, तो आप क्या किया करो ना, पहले हाँ वाला निकाल लो, फिर उसको मैं बताया था ना पीई प्लस पीई नहीं होता है 1। अगर हाँ वाला निकाल लिया, अगर 1 में से माइनस कर दीजिएगा उसको, तो नहीं वाला निकल जाएगा। कभी भी अगर आपको कभी भी नहीं वाला क्वेश्चन दिखे तो पहले हाँ वाला निकाल लो। तो पहले अगर इक्का नहीं है तो सबसे पहले इक्का है कितना निकाल लो, पहले इक्का है अगर होगा तो कितना होगा बताओ। अगर इक्का है तो अगर 52 पत्तों की बात करो तो इक्का कितना होगा, हर एक में एक एक इक्का, मतलब 4 इक्का, मतलब इक्का होने का कितना हो जाएगा 4/52। इक्का होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बताओ 4/52। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इक्का नहीं होने का, तो क्या आ जाएगा 1 - 4/52। अरे भाई समझ में नहीं आया, अरे भाई यही ना बताए थे पीई। देखो पीई प्लस पीई नहीं क्या होता है 1, मतलब हम क्या किए ना हाँ वाला ही निकाल लिया, नहीं वाला तो अपना डायरेक्ट आ गया, 1 में से माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, वही चीज देखो 1 - 4/52 लिखा हुआ है ना, इसका कितना होगा 12/13। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, रुको। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लाल पत्ता हो, एक लाल पत्ता होता है। मैं बताया था कि जो 4 समूह होता है ग्रुप में, 4 समूह जो होता है, तो ये जो कोई 2 समूह क्या होता है लाल होता है। मैं बताया था 2 समूह लाल होता है और अपना 2 समूह काला होता है, याद होगा। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो पहले तक लेक्चर देख लो, तब ज्यादा समझ में आएगा। मैं बताया 4 समूह होते हैं पत्ते में, उसमें 2 समूह लाल होता है और 2 समूह काला होता है। मतलब क्या, तो 52 पत्तों में अगर देखोगे तो एक समूह में कितना पत्ता होता है 13, एक समूह में कितना पत्ता जैसे बताओ 13, और दूसरे समूह में कितना पत्ता होगा 13। तो अगर हम लाल पत्तों की बात करें 52 पत्ते में से कितना हो गया 13 पत्ता इसमें है और 13 पत्ता इसमें, 13 दूना 26। तो मतलब जो हमारा अनुकूल इवेंट होगा, हमारा अनुकूल घटना होगा, लाल पत्ता होगा, कितना होगा हमारे पास कितना 26 पत्ता, 26 बटे टोटल, मतलब 26/52। वही देखो लाल पत्ता प्राप्त घटक कितना 26/52।
मतलब कितना सिंपल है, मतलब जो यहाँ पे लिखते हैं इसके अनुकूल ऊपर में लिखते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल जो होता है हम लोग नीचे लिखते हैं। जैसे देखो अगला क्वेश्चन, ना ही एक बादशाह है और ना ही एक बेगम है, मतलब ना ही एक बादशाह है ना ही एक बेगम है। हम इसको ये चीज लिख सकते हैं क्या कि पहले एक बादशाह और एक बेगम को निकाल लेते हैं अब फिर 1 माइनस कर देंगे। अभी नहीं पे मत ध्यान दो, ये ना ही जो लिखा हुआ है इसको छोड़ दो। अभी आप निकाल लो कि एक बादशाह और एक बेगम है, निकाल लो। एक बादशाह और एक बेगम क्या होगा बताओ। अगर 52 पत्ती है तो मैं बता 4 समूह में बटा रहता है, 4 समूह में 3 फेस कार्ड होता है। जैसे एक समूह में 3 फेस कार्ड होता है, 3 फेस कार्ड में आपको एक बादशाह होता है, तो मतलब क्या 4 समूह में 4 बादशाह, मतलब 4/52 और है, मतलब और या मैं क्या बोला था प्लस करना है, तो प्लस 4/52 ये देखो मतलब क्या हो जाएगा 4/52 अब प्लस। अगर आप बेगम की बात करो तो बेगम में बताया था 3 फेस कार्ड में जो होता है हर एक समूह में वो भी एक ही होता है, माना ये जो होता है 3 फेस कार्ड, अगर एक समूह की बात करो 3 फेस कार्ड होता है, 3 फेस कार्ड में एक क्या होता है हमारा बेगम भी, मतलब एक समूह में एक बेगम होता है। तो टोटल पत्ती में कितना होता है 52 पत्ती में 4 समूह, 1 2 3 4 समूह है। तो मतलब हमारा जो बेगम का पत्ता है एक समूह में एक है तो 4 समूह में हमारा 4 पत्ता होगा। मतलब अगर निकालोगे बेगम का तो क्या हो जाएगा 4/52, देखो प्लस 4/52। लेकिन भाई क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है ना कि ना ही मेरा ये बादशाह है ना ही बेगम है, तो कुछ मत करो 1 माइनस कर दो, बस यही आपका आंसर हो गया। देखो यही चीज लिखा है 1 माइनस 4/52 प्लस 4/52 निकालोगे तो आंसर हो जाएगा। तो कभी भी आप ये चीज समझना कि कभी भी नहीं वाला क्वेश्चन रहे ना तो उसको टेंशन लेने की बात नहीं है, पहले आप हाँ का निकाल लो फिर P प्लस P नहीं बराबर 1 कर लो। मतलब कुल मिला करके पहले आप हाँ का निकाल लो, P नहीं निकालना है तो टेंशन नहीं लेना, 1 में से उसको माइनस कर दो, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या समझना, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल खेलेगी इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। आप सोच के बताओ भाई, टॉस में हम लोग क्यों करते हैं टॉस, उससे माना क्या होता है सीन, उससे ये सीन होता है ना कि अगर आप टॉस करते हो सिक्के को उछालते हो तो एक चीज श्योरिटी रहती है, जितना चांस आपको हेड आने का होता है ना वही चांस आपको टेल आने का होता है, उतना ही चांस। इसलिए उसको बोला जाता है कि न्याय संगत है, इसमें कोई भी चीज की खराबी नहीं है, कोई भी घोटाला नहीं है भाई, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, वही चीज क्योंकि हेड आने का भी उतना ही चांस रहता है और टेल आने का भी उतना ही चांस होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है न्याय संगत। वही चीज लिखा होगा, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित और पट आने का परिणाम समभावी इक्वली लाइकली होता है। सिक्के को उछालने का परिणाम की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ठीक है, मतलब जितना परसेंट हेड आने का चांस होता है उतना परसेंट आप मान लो टेल आने का चांस होता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन कराऊंगा तगड़े तगड़े, टेंशन मत लेना, एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाओ, लेकिन बने रहना और बंदे को लाना आप लोग। ठीक है ना, देखो अब एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, मतलब एगो थैला है उसमें नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ठीक है भाई, शिखा बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालते, बिना झांके वो एक तरीके से वो देखती है और गोली को निकालती है। ठीक है, फिर देखो क्या सीन बनता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। अब चीज समझो, मतलब आपको निकालना है पी किसका, संतरे की महक वाली गोली। तो आप ढूंढोगे कि कितनी संख्या है, मतलब कितनी संख्या है संतरे की महक वाली गोली की। तो जब आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हो तो कहा थैला में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, तो भाई संतरा का महक वाली गोली से क्या हो जाएगा 0, क्योंकि लिखा हुआ है भाई कि केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां ही है, संतरे की महक वाली तो है ही नहीं, मतलब क्या 0 है वो अनुकूल महक। और टोटल कितना आ जाएगा सभी समय कुल से कितना 1, कितना हो जाएगा 0। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, समझ में आ गया। ठीक है, मतलब भाई ये क्वेश्चन में ये लिखा ना केवल नींबू की महक वाली ही मीठी गोलियां हैं, नींबू की पूछ रहा है संतरे की महक वाली गोलियां, तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी 0, 0/1 कोई भी क्या होता है 0, कोई दिक्कत। देखो क्या क्वेश्चन अगला वाला कि नींबू की महक वाली कितनी है, नींबू की महक वाली कितनी है। अब देखो ध्यान से कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है, मतलब केवल तो नींबू की महक वाली मीठी गोलियां ही है। तो अगर हम निकाले नींबू की मीठी महक वाली गोलियां का प्रायिकता तो जितना नींबू है वो टोटल आ जाएगा, मतलब 1 मान लो। ठीक है, और नीचे में भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। देखो यहां से नींबू की महक वाली गोलियां अनुकूल महक,
क्योंकि भाई नींबू की महक वाली गोली अनुकूल महक जो होगी हमारा, एक्चुअली उसमें टोटल जो है ना, टोटल उसमें नींबू की महक वाली ही गोलियां है, मतलब पूरा का पूरा, मतलब पूरा का पूरा 100%, ऐसे समझो, मतलब 100% मतलब मान लो 1, और टोटल संभावित महक की कुल संख्या कितनी है, टोटल नींबू की जो गोली की संख्या थी वही है, तो नीचे भी क्या हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा आपका 1 आंसर। तो समझ रहे हो क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट यही है कि भाई संतरे वाला का सीन ही नहीं बना तो 0 हो गया, इसमें जो नींबू की महक वाली गोली थी एक्चुअली पूरा का पूरा नींबू ही था, पूरा का पूरा नींबू ही था, तब वो तो पहले से पता, और मैं पता था अगर कोई निश्चित प्रोबेबिलिटी रहे तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1, और यहां से मैंने कैलकुलेट भी कर दिया, पूरा का पूरा था तो उसको 1 मान लिया, नीचे में तो 1 होगा ही होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आप लोग को। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक थैले में 3 लाल एवं 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि लाल हो गेंद, मतलब कुल मिला के आपको निकालना है लाल गेंद, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद, प्रायिकता ऑफ लाल गेंद। अब पूछो भैया कि लाल गेंद आप कितने हो, देख लेते क्वेश्चन में। तो 3 लाल है, तो मतलब 3 बटा टोटल कुल गेंदों की संख्या, तो 3 लाल है और 5 काली गेंद, टोटल गेंद कितना हो गया 5 3 8, तो 3/8, खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, लाल गेंद नहीं है। एक बात बताओ, जब तुम लाल गेंद निकाल ले कितना 3/8, ठीक है, तो लाल गेंद नहीं है इसके लिए निकाल सकते हो 1 - 3/8, सिंपल से 8 - 3/8 तो कितना आंसर आ जाएगा 5/8, खत्म क्वेश्चन, कोई दिक्कत। समझ रहे हो, जो पीई और पीई नहीं वाला इक्वल टू 1 होता तो कितना यूज है, पहले हाँ वाला निकालो, ना वाला तो अपना टेंशन ही नहीं है। ये तो बोले सर मुझे वो नहीं निकालना, सर मुझे वो 1 - वाला समझ में नहीं आ रहा सर, उसे समझ में तो आ ही गया होगा। मैं एक और मेथड बताता हूँ। इससे मान लो लाल नहीं है तो लिख लो लाल गेंद नहीं है। अब लाल गेंद नहीं है कितना संख्या में, देखो 3 लाल है मतलब 5 काली गेंद है, मतलब ये जो 5 काली गेंद है तो लाल नहीं है, मतलब ये 3 ही लाल है, 5 काली गेंद तो लाल नहीं है, मतलब सीधा क्या हो जाएगा 5 इसके अनुकूल, और टोटल कितना हो जाएगा 8। आप कैसे भी निकाल लो आपका आंसर सेम आएगा। बस ये अंडरस्टैंडिंग आप ये अगर समझ रहे हो कि लाल गेंद है और लाल गेंद नहीं होने का, तो 1 में से घटा देना, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया था आप लोग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन क्या कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे का सिक्का, तो पहले आप देखो कि 50 पैसे के सिक्के की टोटल संख्या कितनी है, तो 50 पैसे के 100 सिक्के, तो बस खत्म क्वेश्चन। इसके अनुकूल कितना हो गया 100 सिक्के, डिवाइडेड बाय टोटल सिक्का कितना है, देखो 100 सिक्का प्लस 50 सिक्का प्लस 20 सिक्का प्लस 10 सिक्का, 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 कितना होगा 180, नीचे में सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी 180। अपन कैलकुलेट किए कितना आया 5/9, क्लियर है। अब देखो कह रहा है कि 5 रुपये का नहीं होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा, तो पहले आप निकाल लो 5 रुपये का सिक्का होगा, तो 5 रुपये का सिक्का होगा मतलब क्या, आप निकाल लो 5 रुपये का सिक्का कितना है, कह रहा है कि 5 रुपये का 10 सिक्का है, चलो मिल गया तो 10 बट टोटल सिक्का कितना था बताओ जल्दी से 180। ये हो गया कि 5 रुपया सिक्का होने का प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नहीं होगा, तो 1 में से घटा दो, मतलब 1 - 10 बट्टा आप 180 कर सकते हो ना भाई। ठीक है, तो बताओ कि 180 - 10 बट्टा 180, ठीक है, 180 में से 10 कितना होगा 170 बट्टा 180, तो 0 0 गया तो कितना होगा 17/18। मतलब इतना लंद फंद देवानंद करने की जरूरत ही नहीं है भाई, कितना सिंपल से बताया कि 5 रुपया का नहीं होगा। सबसे पहले 5 रुपया का निकाल लो, 5 रुपया का निकाल लिए तो 10/80 आ गया, इसको नहीं होना है तो 1 - 10/80 कर लिए, तो 180 - 10/180, 180 में से 10 जाएगा तो 70/180, 0 0 चलेगा तो कितना आंसर आ गया 17/18। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, समझ लो क्वेश्चन आसान है, एकदम से समझ गए ना क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का बहुत आसान, अगर समझ में आ गया होगा ना तो बहुत आसान होता है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। ठीक है, उर्मिला अपने जल जीवन कुंड एक्वारियम के लिए मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है 8 मादा मछली में से एक मछली, तो भाई मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकाल लेता है भाई। ठीक है, चलो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नर मछली। तो भैया पूछ लो ना क्वेश्चन से, आप नर मछली कितने संख्या में हो,
क्वेश्चन में दिख रहा है भाई कि 5 नर मछली, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। 5 बटा टोटल मछली कितनी, 5 को नर मछली थी, 8 को मादा मछली। नर मादा समझते हो ना भाई, मेल फीमेल, ठीक है। तो 8 और 5 कितना हो गया 13, तो 5 बटा 13 सीधा आंसर। मतलब कितना आसान क्वेश्चन है भाई, आप आराम से बना के लेके चले जाओगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, संयोग चांस के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 एवं में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो तो इसका क्या प्रायिकता है, ये सब निकालना है मेरे को, ठीक है। ये चीज देखे नहीं हो भाई कि अरे यार आजकल मोबाइल में नहीं देखते हो कि ऐसे करके रखा रहता है, चारों बगल ऐसे नंबर लिखा रहता है, आपको ऐसे क्लिक करते हो तो घूमने लगता है, किसी एक अंक पे जाके रुक जाता है। वही चीज है यहाँ पे। तो प्रायिकता किसकी निकालेना, 8 को करेगा, प्रायिकता 8 को करेगा। तो आप पूछो कि भैया 8 को ये कितनी बार कर सकता, अगर एक बार घुमाए तो ऑब्वियसली अगर आप क्लिक करो इस पे, अगर ये घूमेगा एरो, तो एरो कहीं ना कहीं हर जगह पे तो कोई एक ही बार दिखाएगा। मतलब 8 की अगर बात करो तो अगर एक बार घुमाओ तो 8 पे एक ही बार आने का चांस है। तो क्या हो जाएगा, अनुकूल संख्या 1 डिवाइडेड बाय टोटल क्या आ सकता है बताओ, 1 भी आ सकता है, अगर घुमाओगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 8 तक आ सकता है। तो टोटल संख्या कितना है 8, कितना हो गया 1/8, खत्म क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक विषम संख्या को करेगा, मतलब अगर एक बार रोटेट किया जाए क्लिक करके तो विषम संख्या को करेगा। विषम संख्या कौन कौन है, गिन लो जल्दी से। 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, एक 7 हो गया। कितना संख्या हो गई 1 2 3 4, मतलब 4/8। टोटल कितना था 8 ही था ना भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 4/8 कितना होगा 1/2, खत्म क्वेश्चन। कितना आसान है देखो। 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या कौन कौन है बता दो, जैसे थोड़ा सा कलर चेंज कर ला तो देखो ध्यान से। 2 से बड़ी संख्या कौन कौन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 करेगा, इसका अनुकूल संख्या वही होगा ना भाई। 2 से बड़ी संख्या का अनुकूल संख्या कितना होगा 6, डिवाइड बाय टोटल संख्या 8, तो कितना होगा 3/4, खत्म क्वेश्चन। 9 से छोटी संख्या को करेगा। अब 9 से छोटी संख्या सब है, 8 भी है, 7 भी है, 6 5 4 3 2 1, मतलब टोटल 8 है। 8/8 हो जाएगा यहाँ पे देखो, 8 अनुकूल संख्या टोटल। 9 से छोटी कुल संख्या जो होगी कितनी होगी बताओ, 9 से सब छोटी है ना भाई, 8 तक छोटी है। तो मतलब क्या हो गया 1 से लेकर के 8 तक, मतलब 8 संख्या, ठीक है। तो 8/8 कितना हो गया 1 आंसर। समझ लो कितना आसान, बस कुछ करना नहीं है। जो यहाँ पे जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना था उसके अनुकूल हम लोग देखते हैं वो कितनी संख्या में है, और डिवाइड बाय टोटल कुल संख्या हम लोग देख लेते हैं, मस्त प्रोबेबिलिटी निकल जाता है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है देखो। 52 पत्तों को अच्छी प्रकार फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या ज्ञात करे। भैया ताश की फिर ये बात कर रहा है, आप लोग ताश में तो माहिर कर दिए, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। देखते क्वेश्चन देखो ना सीधा, लाल रंग का बादशाह। देखो लाल रंग का बादशाह मतलब हम बताए थे ना कि 4 समूह होता है अपने पास 4 समूह होता है। तो 2 लाल होता है, 2 काला होता है। तो 2 लाल जो होता है, रेड जो होता है, ठीक है, 2 समूह। तो मैं बताया था ना लाल रंग का बादशाह, हर एक समूह में एक बादशाह होता है, इसमें भी एक बादशाह, इसमें भी एक बादशाह। अगर आप रेड कलर में हो कितना बादशाह, एक यहाँ एक यहाँ, मतलब 2 बादशाह टोटल हो गया, खत्म क्वेश्चन। तो 2 बटे क्या हो जाएगा 52, देखो 1/26। ये सब देखने की जरूरत नहीं, मैं पूरा सिखा चुका हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई 2 लाल होता है, मैं क्या बताता, चार जो समूह होता है, 4 समूह होता है ना, क्या बोलते हो, ईट बोलते हो, पान बोलते हो, हुकुम सब बोलते हो, उसमें 2 लाल होता है और 2 अपना क्या होता है ब्लैक होता है। तो लाल में अगर एक समूह की बात करो तो इसमें एक इसमें बादशाह होता है, इसमें भी एक बादशाह होता है। तो कितना टोटल बादशाह होगा लाल रंग में, टोटल 2 बादशाह हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि एक फेस कार्ड, अब बताओ कि फेस कार्ड कितना होगा। अब बताओ, मैं बता रहा था ना 4 समूह है, एक समूह में आपको 3 फेस कार्ड होता है। तो टोटल कितना समूह है 1 2 3 4, 4 समूह से कितना हो गया 12 फेस कार्ड। तो फेस कार्ड ये टोटल संख्या कितनी होगी 12, और डिवाइड बाय टोटल पत्ती कितना 52, खत्म क्वेश्चन। देख रहे हो ना, जो चीज बताऊं आराम से बनेगा। कह रहा है कि लाल रंग का फेस कार्ड, लाल रंग का फेस कार्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो लाल रंग जब बात हो गया, 4 समूह है इसमें, 4 समूह लाल रंग, तो इसकी बात कर रही है 2 समूह की। तो फेस कार्ड एक में 3 फेस कार्ड होता है, इसमें भी कितना फेस कार्ड 3 फेस कार्ड लाल में। तो लाल की अगर बात करो पूरा की, तो 3 3 6 फेस कार्ड, तो कितना हो जाएगा 6/52, खत्म क्वेश्चन। देखो लाल रंग का फेस कार्ड कितना होगा 6/52, नीचे में टोटल होता है। कितना आसान आप देख लो एकदम, जैसे बता रहा समझते रहना। 4 समूह है, इसमें 2 लाल है, इसकी ये बात कर रहा है, एक में 3 फेस कार्ड, इसमें भी 3 फेस कार्ड। तो पूरा लाल में कितना फेस कार्ड 3 3 6 फेस कार्ड, खत्म क्वेश्चन हो गया। फिर कह रहा पान का गुलाम,
ऑब्वियसली अब ये पान का गुलाम बोला तो एक ही गुलाम होगा ना भाई, मैं क्या बताता, हर एक समूह में एक गुलाम, एक 3 फेस कार्ड होता है, उसमें एक गुलाम, एक बीवी और एक किंग होता है, मतलब बादशाह होता है। तो पान का गुलाम कितना होगा, एक ही होगा ना भाई, बताओ जल्दी से कितना हो जाए, पान का गुलाम कितना होगा, एक ही होगा, डिवाइड बाय टोटल 52। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता, तो बताओ कि ये जो 4 समूह होता है उसमें से क्या होता है, एक होता है अपना क्या, एक ईट होता है आपको, एक पान होता है, एक हुकुम होता है और एक क्या होता है, और कोई एक होता है। ठीक है, उसी में बताया था। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो ये 4 समूह है इसमें। ठीक है, इसमें ये बोला हुकुम का पत्ता, एक तो हुकुम था इसमें, एक तो हुकुम था, एक चीरी होता है, याद आ गया, एक चीरी होता है, याद क्या आ गया भाई, चिड़िया ही होता है। ठीक है, तो इसमें से 4 जो समूह होता है 13-13 का, उसमें हुकुम भी एक होता है, तो हुकुम में कितना पत्ती होगा बताओ, 13 पत्ती। तो 13/52 इसका आंसर आना चाहिए। देखो हुकुम का पत्ता कहाँ है, हुकुम का पत्ता कितना होगा 13, कितना हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा 1/4। मतलब जो यहाँ लिखा रहा था हुकुम का पत्ता, इनसे पूछो भैया आप कितने होते हो 52 पत्ती में, आप तो आप 52 पत्ती में 13 पत्ते होते हो, तो 13/52 कितना हो गया 1/4, खत्म क्वेश्चन। फिर क्या कि एक ईट की बेगम, एक ईट की बेगम, ईट भी एक समूह है इसमें, ये 4 हम लोग लिखते हैं 4 समूह, उसमें भी ईट क्या है, एक बेगम है, मतलब एक ईट का एक समूह है। एक ईट के समूह में 3 फेस कार्ड होता है, 3 फेस कार्ड में एक बेगम होती है, मतलब इसी की बात कर रहा था, एक बेगम, मतलब क्या हो जाएगा 1/52। देखो 1/52, खत्म क्वेश्चन। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग डील करते हैं। ठीक है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। देखो देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ताश के 5 पत्तों, ईट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। मतलब ताश के 5 पत्ता है, इनमें ईट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का को पलटकर अच्छी तरह से फेंटा जाता है। इनमें से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम है, मतलब आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बेगम। ये चीज समझ में आ रही है, तो भैया आप निकाल लो बेगम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बेगम। तो बेगम भैया से पूछो, बेगम मैडम से, सॉरी भैया ने मैडम से पूछो, बेगम मैडम से पूछो कि भैया आप कितनी संख्या में हो इन 5 पत्तों में, इन 5 पत्तों में क्या बोले बेगम भैया हम एक ही तो हैं, चलो एक लिख लो, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है संख्या पत्ता का, तो 5, 1/5, खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि बेगम निकल आती है, बेगम निकाल लिया गया है, तो उसे अलग रख दिया जाता है। मतलब ऐसा सीन बन रहा है कि अब बेगम जो निकाले 5 पत्ता में से, तो अब बेगम बाहर है, अब उस बेगम का चक्कर ही नहीं है। देखो इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, जो पत्ता निकाल रहे थे सभी क्वेश्चन में, जब तक कुछ नहीं बोला जाता है ना, तब तक समझ लो कि उस पत्ते को फिर से जाके मिला दिया गया। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि बेगम को, यदि बेगम निकलती है तो उससे अलग रख दिया जाता है। मतलब बेगम निकला, उसको अलग रख दिया, मतलब बचा कितना पत्ता, 4 पत्ता। अब 4 पत्ता में डील करना है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या पता है कि दूसरा निकला गया पत्ता एक इक्का है, तो ऑब्वियसली 4 पत्ता अगर रहेगा तो इक्का तो एक ही है। देखो इक्का कहां भाई, इक्का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का एक ही इक्का, तो क्या हो जाएगा 1/4। देखो ध्यान से, अब 5 थोड़े होगा भाई, 5 पत्ता में से ये बेगम का पत्ता बाहर निकाल कर रख दिया गया, मतलब 4 ही पत्ता है, 4 ही पत्ते में से आपको निकालना है, तो ऑब्वियसली आपको 1/4 होगा। फिर क्वेश्चन में क्या है कि एक बेगम है, ठीक है, अब बताओ भाई 5 पत्ता में से एक बेगम आप निकाल दिए, बाहर रख दिए, ठीक है, आपके पास 4 पत्ता बच गया, तो 4 पत्ता में से एक बेगम तो बाहर ही निकाल दिए। तो फिर से क्वेश्चन पूछा गया एक बेगम का क्या होगा प्रायिकता, तो अब बेगम थोड़े बचा भाई, शुरू में ही आप बेगम निकल में आया था, बेगम को निकाल दिए थे 5 पत्ते में से, हमारे पास 4 पत्ते बचे थे, सर 4 पत्ता में से बेगम हम पहले ही निकाल दिए, तो पूछ रहा है कि बेगम का क्या प्रायिकता होगी, तो ऑब्वियसली बेगम अब 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 तो, क्योंकि बेगम तो अब रही ही नहीं, बेगम को हम पहले ही क्या कर दिए, निकाल दिए, तो क्या होगा इसका, कितने संख्या में ये मौजूद रहेगी 4 पत्ता में, तो ऑब्वियसली 0 में, 0/4 कितना होगा 0, समझ आना, पहले ही निकाल दिए थे। इस क्वेश्चन बहुत अच्छा है, निकाल दिए तो भाई बेगम कहां से आएगी, पहले ही आप बेगम निकाल दिए, कोई दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 संख्या तक अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करें, इस डिस्क पर अंकित होगी। 2 अंकों की एक संख्या का निकालना है, 2 अंकों की एक संख्या। अब बताओ कि 1 से 90 तक संख्या में 2 की कौन कौन संख्या हो सकती है, 10 से लेकर 90 तक होगा सिंपली। अब एक चीज याद रखना कि 10 से लेकर के 90 तक
10 से लेकर के 90 तक की ये बात कर रहा है, मतलब 10 भी इंक्लूडेड है 90 भी इंक्लूडेड, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगी? 90 में से 10 गया तो कितना? 80 और 1 81, 81 संख्या हो जाएगी। खत्म भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। आप निकाल लो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अगर बात करोगे आप तो कितना हो जाएगा? जैसे हमको बताओ 81 बट्टा टोटल संख्या कितनी है 1 से 90 तक? 90। 81 बट्टा 90, देखो खत्म क्वेश्चन। एक दो अंकों की संख्या खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो अब दूसरा कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग समझते हो? पूर्ण वर्ग समझ सीधा समझो इस तरीके से, अगर उस संख्या का हम रूट निकाले ना तो डायरेक्ट आ जाएगा, उसमें कोई फ्रैक्शन अगर रूट निकाले तो कोई फ्रैक्शन वाला टर्म आएगा नहीं, मैंने डायरेक्ट एकदम परफेक्ट आएगा। ठीक है, क्या क्या हो सकता है बताओ? एक हो सकता है, मेरे को लग रहा है एक 4 हो सकता है। देखो 1 4 9 16 25 36 49 64 81, मतलब आप अगर इनका आप रूट निकालो ना 4 9 16 25 36 49 64 81 सबका, तो इसमें अगर आप रूट निकाल दो तो किसी का फ्रैक्शन में नहीं आने वाला भाई, यही सब पूरा ही यही आएगा। ठीक है, सीधा का सीधा आएगा। तो अब गिन लो कितना संख्या है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या। तो 9 बट्टा कितना टोटल? 90, तो 9 बट्टा 90, खत्म क्वेश्चन। देख रहे हो कितना क्वेश्चन आसान है। फिर आएगी 5 से विभाज्य संख्या। आप बताओ 1 से 90 तक 5 विभाज्य कौन सी संख्या होगी? 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन हो सकती है? जो 5 हो गए, फिर होगा 10 हो गया, फिर 15 20 25 30 35 40 45, इस तरीके से आप करोगे कहां तक चले जाओगे? 90 तक। ठीक है, कहां तक चले जाओगे? 90 तक। तो अब बोलेंगे सर कि ये 90 तक सर कितनी संख्या होगी? आप गिनोगे 5 10 15 20 25 30, गिनते चले जाओगे 90 तक। तो सिंपल सा बात है, 5 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 90 में? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 90 को 5 से डिवाइड कर दो, कितनी संख्या होगी? 18 संख्या इनमें हो जाएंगी कि जो हमारी 5 से विभाजित होगी। तो अगर सिंपली अगर इस तरह से गिनने चले जाओगे ना कि 5 के बाद ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, तो इस तरह से गिनने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो इसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि जो 90 तक तो मान लो लेना ही है, 90 भी आ रहा है, इसमें से 5 से डिवाइड कर दिए, तो हमको टोटल मतलब 18 पंचम 18 ऐसी संख्या होगी जिससे हमारा काम बन सकता है। ठीक है, अगर 18 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 90 आता है। ठीक है, तो आप सिंपली अगर नहीं कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो बस लिख लेना और गिन लेना, गिनने में कितना समय लगता है, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कितना आसान क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो एक और क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कि क्या कह रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। भाई कितनी बार फेंका जाता है समझना, 2 बार फेंक दिया जाता है। चलो बंदे ने 2 बार फेंक दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या प्रायिकता है कि 5 किसी बार में नहीं आएगा? देखो क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप 2 पासे को फेंके एक साथ, तो क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी ये निकालना है कि 5 किसी बार में नहीं आएगा। ठीक है, तो 5 किसी बार में नहीं आएगा, मतलब हमको क्या करना है ना, नहीं को भूल जाओ, हम निकाल लेंगे 5 कितनी बार आएगा, उस हिसाब से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। मस्त 1 से माइनस कर देंगे, क्वेश्चन खत्म। देखो तो 2 बार पासा फेंकने का मैं बताया था ये क्या क्या परिणाम आएगा, इस तरह से मैं बताया था कि पहले आप पहला रो में जाओ तो एक एक तो रहेगा ही, फिर 1 2 3 4 5 6 तक बढ़ते चले जाएगा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। ये मैं पहले क्लास में बता चुका हूं, वहां पे जाकर देख लेना। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 किसी बार में नहीं आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि 5 कहां कहां आ रहा है, वो देख लेते भाई। यहाँ 5 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 यहाँ 5, तो कॉमन ये यहाँ 5। ठीक है, इतनी जगह पर मेरा 5 कॉमन आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि 5 कितनी बार आता है। अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है 5 कितनी बार आया, तो ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं कि 5 कितनी बार आ सकता है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 11 बार। अब बहुत लोग क्या करेंगे, इसको 2 बार गिन लेंगे। 2 बार गिन लीजिएगा तो कट जाएगा नंबर, एक ही बार है ना भाई, 5,5 एक ही बार है ना भाई। तो ये कितना हो गया टोटल 11, कितना हो जाएगा 11। अब बट अगर टोटल को देखो आप, तो टोटल कितना है बताओ, गिनो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 गुना 6 36 है टोटल, गिनोगे तो टोटल 36 है। ये कितना हो गया 11/36, मतलब ये 11/36 क्या है, 11/36 है 5 का आने का है। क्वेश्चन अगर देखोगे, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 किस बार में नहीं आएगा, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस 11/36 कर लो, क्या हो जाएगा 36 माइनस 11/36, देखो क्या हो जाएगा 25/36, क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन है कि 5 कम से कम एक बार आएगा, मतलब 5 कम से कम एक बार आएगा, मतलब कम से कम अगर एक बार आएगा तो ऑब्वियसली 2 बार तो आ ही सकता है। मतलब फिर से वही गिन लो, 5 एक बार तो आया ही, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11, मतलब दोबारा इसका भी तो लेंगे, इसको तो हम इसी में गिन लिए, बट टोटल कितना 11 बार आ रहा है, कितना हो जाएगा 11/36। ठीक है, देखो ये चीज समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, समझना ध्यान से, ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलो भाई, अगर ये क्वेश्चन की बात करोगे तो ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर करना कमेंट, क्वेश्चन पढ़ लेना। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन बना के लेके चले जाओगे 2 से 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट क्या है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना यार, 30 सेकंड के अंदर आंसर करोगे, है ना। फायदा है पढ़ने का, आईटी नाईटी के बच्चों से यही तो फायदा है। आपको एक सीक्रेट ट्रिक, एक पूरा बेस से कंसेप्ट क्लियर करूंगा, जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर मिले एकदम ऑब्जेक्टिव लेवल पे। देखो आप ये समझ रहे हो मुझे 10th का तैयारी करा रहा है, ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हम लोग आप लोग को जो प्रिपेयर करा रहे हैं ना, ये आईटी जेई लेवल के लिए करा रहे हैं, क्योंकि हर एक कंसेप्ट में क्लियर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हर एक बंदे को, जो भी यहाँ देख रहे हो वीडियो को, उस हर बंदे को मुझे आईआईटी में ले जाना है। ठीक है ना, यही हम लोग का एम है। ठीक है, आईआईटी जेई जिसको मेडिकल करना है उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करवाएंगे। अभी तो हालांकि आईआईटी जेई का चल रहा है, और फिजिक्स केमिस्ट्री, अभी एक्चुअली मैथ्स पूरा एकदम धमाकेदार तरीके से चल रहा है। अमन सर क्लास ले रहे हैं, ताबड़तोड़ क्लास चल रहा है जेई मेन एंड जेई एडवांस का। तो जो भी आपके 12th के दोस्तों, अगर तुम्हारे भैया तैयार हो ना, सबको बता दो कि 12th का स्टार्ट हो चुका है मैथमेटिक्स, वहां से जाकर देख ले, 11th का भी शुरू होने वाला है। ठीक है, चलो देखो ये क्वेश्चन कर ले जाओगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अब देखो अगला क्वेश्चन, कि एक बक्से में 12 गेंद है जिसमें x गेंद काली है। ठीक है भाई, यदि बक्से से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद काली है, तो P काली है, तो काली से पूछ लो कि काली गेंद भाई कितने हो आप, तो बोला x गेंद काली है, तो हो जाएगा x बट्टा टोटल गेंद कितना है, बक्से में 12 गेंद, x/12, खत्म पहला क्वेश्चन। काली गेंद की संख्या x, तो काली गेंद का जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रायिकता क्या होगा, x/12। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, यदि बक्से में 6 काली गेंद और डाल दी जाती है तो काली गेंद की प्रायिकता पहले की प्रायिकता के दुगनी हो जाती है। मतलब अगर 6 काली गेंद अगर डाल दिया जाए तो टोटल 12 गेंद था पहले से, 6 गेंद और डाल दिया कितना हो गया, 18 गेंद हो गया। और अगर काली गेंद की बात करो तो x गेंद काली थी, तो 6 काली गेंद और डालोगे तो कितना हो जाएगा, x+6। तो अब जो काली गेंद की प्रोबेबिलिटी होगी तो क्या हो गया, x+6/18, क्योंकि अब टोटल काली गेंद 6 तो डाल दिए ना भाई, पहले x काली गेंद था, अब 6 और डाल दिए, तो x+6 बट टोटल गेंदों की संख्या, पहले गेंद 12 थी, 6 गेंद डालोगे तो ऑब्वियसली 18 गेंद, तो x+6/18 हो गया। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसकी जो प्रायिकता है, तो काली गेंद की प्रायिकता पहले की प्रायिकता के दोगुनी है, जो दोगुनी, जो पहले हम लोग काली गेंद की जो प्रायिकता निकालते हैं x/12, इसकी दोगुनी, मतलब 2 टाइम्स x/12 ये है। देखो x+6/18 बराबर 2 टाइम्स x/12, मस्त सॉल्व कर लोगे, x वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। यही तो निकालना था, x का वैल्यू ज्ञात करना था, निकाल लिए। आसान है भाई क्वेश्चन। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, एक जार में 24 कंचे हैं जिनमें कुछ हरे और नीले हैं, यदि इस जार में से यादृच्छा एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। मतलब कंचे का हरा होना, मतलब P हरा निकाल लो आप। भैया पूछो हरा आप कितने में हो, कितनी संख्या है आपकी, तो कुछ हरे और कुछ नीले, हम मान लेते हैं x कुछ हरा है, क्या मान लेते हैं, x हरा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, x बटा टोटल कितना हो जाएगा बताओ, 24 बराबर किसी के पैदा कितना है, 2/3। हम मान लिए हरे कंचे की संख्या कितना है, x, ऑब्वियसली तो नीले कंचे की संख्या कितना है, 24/x। तो हमको तो निकालना कितना, कच्चे हरा का प्रायिकता कितना दिया, 2/3। तो कच्चे हरे कंचे का, कच्चे नहीं कंचे, हरे कंचे की जो प्रायिकता होगी, तो हरे कंचे से पूछो भाई आप कितने हो, तो हम बोले भैया x माने थे तो आप x हैं। नीचे भाई टोटल गेंदों की संख्या कितने हो, तो 24 हैं सर, इक्वल टू 2/3। क्वेश्चन में गिवन था, मस्त x का वैल्यू निकाल लो कितना, 16। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नीले कंचों की संख्या कितनी होगी, तो हरे कंचों की संख्या x है, तो नीले कंचे से कितना, 24 में से x, मतलब 24 में से आप x घटा दोगे तो मस्त आपको नीले कंचों की संख्या मस्त निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको लगाना है। ठीक है, देखो आज का वीडियो इतना रखते हैं हम लोग, और यार अगर मजा आया होगा ना यार तो कमेंट करके बताओ यार, है ना। आप लोग करते क्यों ना, आप लोग वीडियो देख लेते हो ना, लाइक करते हो ना, कमेंट करते हो ना, सब्सक्राइब करते हो यार सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर नए हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और यार बंदे को लाओ। हम चाहते हैं ना जितने बंदे को आप लाओगे ना, उतना जल्दी आप लोग का 10th का सिलेबस मैं उतना जल्दी खत्म करूंगा। मैं नियामक ज्यामिति खत्म कर दिया हूँ, कोऑर्डिनेट तो खत्म ही कर दिया हूँ, ये प्रायिकता आप लोग आज खत्म हो गया। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, उसको एपीजीपी खत्म कर दिए, है ना, त्रिकोणमिति पूरा खत्म कर दी। क्यों, ये 10 से 15 दिन के अंदर मैंने इतना चैप्टर आप लोगों के लिए खत्म कर दिया। क्यों,
आप लोग सपोर्ट करोगे तब ना यार मजा आएगा। आप लोग जितने बंदों को लाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और यार लाइक करो, ठीक है। चलो ओके, थैंक्स। और नीचे 10th का ग्रुप है, वहां व्हाट्सएप का ग्रुप, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। उससे क्या होगा ना कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा, वहां मैं ढेर सारा क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं, जिससे कोई टेंशन नहीं होगा। चलो ठीक है।